जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का 12 जनपद वाला बंगला खाली कराया गया, जिसके बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। राजद के नेता श्याम रजक चिराग पासवान के घर पहुंचे हैं और वहां बातचीत भी हुई है। उसके बाद श्याम रजक वहां से निकलने के बाद क्या कुछ बयान दिया है और किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। खास तौर पे उन्होंने कहा है कि देश में दो विचारधारा है, एक मनुवादी विचारधारा और एक वो विचारधारा जो दबे कुचले लोग हैं। देखिए किस तरीके से श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात के बाद तमाम बातों को रखा है। खासतौर पे तब जब हाजीपुर में राजद कैंडिडेट को समर्थन को लेकर चिराग पासवान की जो ऑडियो है वो वायरल हो रही है। ऐसे में श्याम रजक ने भी बड़ा बयान दिया है। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग पे प्रचार करें आप लोग के लिए? नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल कर करके से मनुवादियों को परास्त करने का काम। 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।